हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2025-26 में जो कि आपका नोटिफिकेशन फॉर्म फिलअप होने लगे हैं और परीक्षा डेट भी आ चुकी है। तो 18 फरवरी को आपका एग्जाम होना है। प्रिपरेशन अच्छे से करिए। आप किसी भी कास्ट से हैं, ST SC OBC सभी का फॉर्म फिलअप इस विद्यालय में हो रहा है। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए। यहाँ पर रोज़ क्लास आपको रहेगी। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना और वहाँ से आपको PDF प्राप्त कर लेना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय, तो मध्य प्रदेश में है केवल MP ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय। तो मैथ्स के कितने क्वेश्चन आएंगे बच्चों? मैथ्स के 25 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स के। तो आपको यहाँ पर हम 25 क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद जो सिलेबस मैंने आपको बताया था कि पर्यावरण से कितने क्वेश्चन आएंगे, इन्वायरमेंट पर्यावरण से 40 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, 40 क्वेश्चन। तो इसका जी सिलेबस रहता है। आप सिलेबस देख सकते हैं हमारे वीडियो पर, यहाँ पर डले हुए हैं चैनल को से देख करके। तो चलिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? देखिए, दो संख्याओं का गुणा। यहाँ पर देखिए दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन कितने 480 है। यदि पहली संख्या 16 है तो दूसरी संख्या क्या है? आपको बताना है दूसरी संख्या क्या है। यहाँ पर पहली संख्या क्या है, 16 दी है और दोनों संख्या का मान लो हमारा पहली संख्या और दूसरी संख्या इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 480 आ रहा है, 480। तो फर्स्ट संख्या अगर पहली संख्या हम कितना रखेंगे यहाँ पर 16, तो हमें दूसरी संख्या का पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या मान रखेंगे? तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं कि मान करके देखिए यहाँ पर सेकेंड संख्या क्या होगी और जो मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए, 480। तो यहाँ पर हम 16 का यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 16 32, 16 3 48। यहाँ पर 3 बार जाएगा, 3 बार तो 30। तो हमारा कहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, 30 इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। तो लाइक सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर लेना ताकि आपको हर एक वीडियो और मॉडल टेस्ट। हाँ बच्चों, देखिए ज्ञानोदय मध्य प्रदेश ज्ञानोदय विद्यालय के लिए प्रीवियस पेपर आप देख सकते हैं, वीडियो डला है। इसके बाद आप मॉडल टेस्ट बेहतरीन तरीके से 100 नंबर का आपका जल्द ही यहाँ पर ज्ञानोदय विद्यालय के लिए आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? यदि यहाँ पर दिया है 879 को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए मैथ्स के क्वेश्चन सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। यहाँ पर डिवाइड करोगे तो शेषफल आपको क्या, रिमाइंडर आपको बताना है क्या आएगा। तो चलिए यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 879 डिवाइड बाई 7। तो ये 7 1 जा 1, एक बार जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा। फिर यहाँ पर 2 बार जाएगा, 7 इंटू जा 2 कितने हो गए, 40। 14 के बाद यहाँ पर कितने बच जाएंगे, 3। तो यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 बार, 7 पना 35, 35 आएगा। इसके बाद कितने बचेंगे कैरी, यहाँ पर 4 बचेंगे। तो 4 आंसर सी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो रिमाइंडर कितने बच जाएंगे, यहाँ पर रिमाइंडर शेषफल 4 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है देखिए क्वेश्चन, 3/4। तो 3/4, इसके बाद और यहाँ पर योगफल बताना है, मतलब सम आपको बताना है, एडिशन। तो बताइए यहाँ पर हम देखिए 3/4 प्लस 2/3, इनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि कैसे आप इन सवालों को करना है। तो यहाँ पर देखिए 3 है, 3 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 3 से। 3 या गुणा यहाँ पर करना है जब भी। प्लस आपसे पूछे भिन्नों का क्या होगा, प्लस, और इसके बाद भिन्नों का माइनस। तो फ्रैक्शन नंबर जब भी आपसे प्लस पूछे माइनस पूछे तो कैसा करना है बच्चों, आपको तिर्यक गुणा करना है यहाँ से इस तरीके से। फिर आपको 3 स्टेप, पहले 3 का मल्टीप्लाई 3 से, 4 का मल्टीप्लाई 2 से और 3 का मल्टीप्लाई 4 से। चलिए हम करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 होगा। इसके बाद 4 इंटू 2 प्लस है तो प्लस लगाएंगे 8 होगा, और यहाँ पर नीचे इनका मल्टीप्लाई होगा, 3 चौके 12 मतलब 12 पे आ जाएगा, 3 इंटू जब 4। इसके बाद हम इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 17, और यहाँ पर 12। तो आई होप आपको ये आंसर दिख रहा होगा और क्वेश्चन अच्छे से आपको आंसर समझ में आया होगा किस तरीके से हल करना है। तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। डी ऑप्शन क्या लिखा है, 17/12। तो 17/12 जो कि हमारा सही आंसर था। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है 15 50 से 75% क्या होगा 50 का मतलब 50 से या तो यहाँ पर का आपको ऐड करके बताना है कि क्या होगा। चलिए तो हम किसी भी संख्या से आपसे पूछे मान लो यहाँ पर देखिए 700 का 10% पूछे तो 10% क्या होता है आप एक अंक के पहले दशमलव लगाओगे तो यहाँ पर जे बन जाएगा कितना 70 कितना हो जाएगा 10%। 10% पूछे आपसे 20% पूछे तो इसका डबल कर दिए 140। बट इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है 50 का पूछा है 75%। तो हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे काटेंगे एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। इसके बाद हम डायरेक्ट पहले इनका क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और एक अंक यहाँ पर दशमलव जीरो है तो हम दशमलव लगा देंगे। चलिए तो यहाँ पर 5 इंटू जब 5 25 का 5 2 आ जाएगा 5 इंटू जब 7 35 और इसमें 2 ऐड करेंगे तो 37 अपॉन में कितना आ जाएगा 10। अब यहाँ पर देखिए एक जीरो दिख रहा है तो एक जीरो तो ऊपर जो होगा हमारा एक अंक के पहले दशमलव लग जाएगा इस तरीके से पीछे से। तो यहाँ पर 5 है तो 5 से यहाँ पर लगेगा कितना आंसर आ जाएगा 37.5। कहाँ पर दिया है ये ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इस टाइप से आपको प्रश्न करना है। समझ में आपको आ रहा होगा तो नोट करते जाना कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी जिसका आधार 12 सेंटीमीटर ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। आपको क्या बताना है यहाँ पर क्षेत्रफल क्या है। तो यहाँ पर देखिए जो कि आपको दे दिया है ये आधार मतलब यहाँ पर 12 सेंटीमीटर ऊंचाई कितना है 10 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज कैसा बनेगा तो इस तरीके से त्रिभुज बना है जो कि ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और यहाँ पर आधार 12 सेंटीमीटर। तो जो ट्रेंगल ट्रेंगल का कैसा रहता है बच्चों एरिया ट्रेंगल ऑफ एरिया तो यहाँ पर 1/2 यहाँ पर क्या है आधार बेस इंटू हाइट ऊंचाई। इस तरीके से आप करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो इसी को हम क्या लिखेंगे 1/2 बेस इंटू क्या हो जाएगा हाइट। हाइट तो हम यहाँ पर देखिए हाइट कितना है 10 तो 1/2 करेंगे। इसके बाद मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 12 इंटू यहाँ पर 10 कर देंगे। तो मल्टीप्लाई फिर काट देंगे 2 से 6 बार जाएगा और 6 का मल्टीप्लाई 10 से होगा तो आंसर क्या होगा बच्चों यहाँ पर 60 होगा 60। तो कहाँ पर दिख रहा है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन दिख रहा है। चलिए आप नोट कर लेना इसको फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए 60 जो आया हमारा सही आंसर है। चलिए इसके बाद देखिए बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन क्या है समीकरण इक्वेशन दिया है 5x माइनस 15 इक्वल टू 0 का हल क्या होगा। आपको हल बताना है मतलब आपको x का मान निकालना है। कैसे आप निकाल सकते हो देखिए यहाँ पर 5x है माइनस 15 इक्वल टू 0। जब हमें किसका मान ज्ञात करना है यहाँ पर x का तो हम इसको क्या कर सकते हैं इस तरफ माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 5x इक्वल टू जी माइनस का तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +15। तो x का हमें मान चाहिए तो यहाँ पर जी डिवाइड हो जाता है तो 15/5 तो 5 1 जा 5 5 3 जा 15। तो x का मान कितना बार यहाँ पर आ गया 3 तो यहाँ पर 3 आ जाएगा जो कि प्लस का 3 माइनस का नहीं होगा। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन त्रिभुज के दो कोण यहाँ पर देखिए त्रिभुज के दो कोण यहाँ पर कितने डिग्री हैं 60 डिग्री। इसके बाद 80 डिग्री तो तीसरा कोण क्या होगा। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन आएंगे। जब आपको बच्चों और अच्छे से तब आपको लगेगा जब आप क्या से क्या मॉडल टेस्ट लगाओगे। तो आपको प्रिपरेशन करते जाना कमेंट करना है जो भी आपको टॉपिक चाहिए। मॉडल टेस्ट 100 नंबर का जब आप अंक का लगाओगे पूरे 100 क्वेश्चन तो आपको बेहतरीन तरीके से अच्छा क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए 60 एक कोण दो कोण कितने दिए हैं एक है 60 एक है क्या है 80 डिग्री। तो तीसरा कोण आपको बताना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है आप सभी को पता है 180 डिग्री ट्रिंगल। ठीक ट्रिंगल के तीनों कोण। तो अब यहाँ पर देखिए एक दिया है 60 और एक दिया है यहाँ पर 80। तो हमें एक का मान निकालना है। तो यहाँ पर
80, तो दोनों को आपको क्या करना है, ऐड करके 180 से माइनस कर देना है। तो यहाँ पर कितने हो गए, 40 हो गए, ठीक है ना। 180, जब यहाँ पर देखिए 180 180 से 140 आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएंगे, 40 डिग्री। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है 8 नंबर का, एक व्यक्ति के पास 500 हैं, 500 रुपये हैं। कितने रुपये, 500 रुपीज़। इसके बाद उसने 300 रुपये खर्च कर दिए, उसके पास कितने प्रतिशत पैसे शेष बचे। अब आपको क्या इसमें बताना, परसेंटेज में बताना, और कि उसके पास कितने बचे हैं। मतलब उसने क्या है 300, 500 से माइनस कितने खर्चा कर दिया, 300। अब उसके पास कितने बचे हैं बच्चों, 200 बचे हैं। अब 200 कितना प्रतिशत है, तो हम कैसे निकालते हैं प्रतिशत, जिसका निकालना है किसमें से निकालना है, 500 से 500 से निकालना है, मल्टीप्लाई करेंगे 100। अब इसके बाद क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। इसके बाद हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पर 100। तो 5 का आप यहाँ पर चाहें डिवाइड करें या तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई पहले करोगे तो 100 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 200 होगा। फिर 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 5 इंटू जब 4 20, तो 4 बार जाएगा और यहाँ पर 40, मतलब 40% कहाँ पर है, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप से आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को यदि किसी संख्या का 20%, 20% कितना है, 50 है, तो संख्या क्या होगी। अब यहाँ पर ऑप्शन सेम परसेंटेज से पूछा है, बट क्वेश्चन घुमा के यहाँ पर पूछा है। तो देखिए इसको कैसे करना है, यहाँ पर किसी संख्या का 20% कितना है, 50 है। तो कोई भी संख्या मान लो बच्चों, कोई भी संख्या एनी वन संख्या रहती है, 100%। आप किसी भी संख्या से मानना है, कोई भी संख्या कितने प्रतिशत होगी, 100%। यहाँ पर 20% कितना दिया है, 50। तो हमें कितना प्रतिशत निकालना है, 100% का मान निकालना है। तो आपको इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। एक्स का, मान लो एक्स कोई संख्या है जिसका 20% 50 है, तो यहाँ पर प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 50। ठीक ना, इस तरीके से एक्स संख्या का कितना 20% कितना है, 50। तो अब इसके बाद आप कैसे करोगे, 1 जीरो से 1 जीरो काट दोगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 इंटू जा 2, और इसके बाद 5 बार यहाँ पर कट जाएगा। तो x/5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50। एक्स का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, तो x यहाँ पर रहेगा। इसके बाद 25 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 के बाद एक जीरो आएगा, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर बच्चों, 25, 25, इसके बाद एक जीरो, तो 250। तो 250 कहाँ पर दिया है, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 10 नंबर का क्या है, एलसीएम एचसीएफ से यहाँ पर क्वेश्चन है। 12 और 16 का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम क्या होगा। तो बताइए यहाँ पर देखिए कैसे क्वेश्चन करना है हमें, 12 और इसके बाद 16 का एलसीएम बताना। तो एलसीएम के लिए आप क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें क्या इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। इसका मतलब क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो कॉमन हो इनमें से, और इनका क्या होगा, मल्टीपल होगा, ठीक है ना। लोवेस्ट तो छोटी संख्या हो और इस अधिक ना होना चाहिए, और क्या है 12 और 16 से मल्टीप्लाई हो, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो चलिए इसको हम कैसे करना है, जब भी आपको ध्यान रखना है एलसीएम निकालने के लिए हमें एक साथ यहाँ पर इनका गुणनखंड कर देना है। तो 12 और 16 का, तो करिए किससे जाएंगे जी, 2 से आप डिवाइड करोगे 6 बार, यहाँ पर 8 बार, फिर 2 से 3, यहाँ पर 4,
इसके बाद 3 1 जा 3, इसके यहाँ पर 4, तो 2 से करोगे 2 बार जाएगा और यहाँ पर 2 1 1, ठीक है ना। अब इनका क्या करना, हमें मल्टीप्लाई करना है सभी का, तो हमें वह छोटी संख्या निकल जाएगी जो कि 12 और 16 से डिवाइड हो पूर्णतः। तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू 2 4 हुए, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 कितने हो जाएंगे 24, और 24 इंटू 2 कितने हो जाएंगे 48। तो 48 बी ऑप्शन सही होगा। तो देखिए 12 12 चौके 48 और यहाँ पर 16 × 48, तो तीनों का जा रहा है इन दोनों का, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन सही। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या आपको समझना है बच्चों, यहाँ पर क्या समझना है, देखिए 2 की पावर यहाँ पर है 4, इसका मान, ठीक है ना। यहाँ पर ये लगा है इस तरीके से 4, तो इसका मतलब होता है बच्चों 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2, हमें यहाँ पर 2, तो इस तरीके से लिख के आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू 2 कितने हो गए 4, 4 के बाद 2 करेंगे तो 8 आएगा, 8 इंटू 2 कितने हो जाएंगे 16, तो हमारा आंसर 16 सी ऑप्शन सही होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 मीटर, 12 नंबर का क्वेश्चन है। 1 मीटर इक्वल टू सेंटीमीटर, आपको बताना है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो सेंटीमीटर कितने होते हैं 1 मीटर पर, 1 मीटर पर 100 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। मीटर में आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा 1000 मीटर। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछेंगे, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, को भिन्न में आपको बदलना है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन अच्छा है, इस टाइप से क्वेश्चन आईएमपी है, जो कि आया हुआ क्वेश्चन है, प्रतिशत में बदलना है, ऐसे क्वेश्चन आते हुए हैं। तो यहाँ पर 0.75 को आपको भिन्न में बदलना है, मतलब बटे में। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए जब 2 अंक यहाँ पर दशमलव लगा है, तो आपको नीचे 2 अंक के पहले क्या लगाना है 0, तो यहाँ पर दशमलव हटाएंगे 2 जीरो लग गए, तो यहाँ पर 100 आ गया, ठीक है ना। 2 अंक के पहले यहाँ पर देखना, 2 अंक के पहले दशमलव है, तो नीचे हम 2 जीरो लगाएंगे, तो 1 के बाद 1 2, इसके बाद हम काट सकते हैं यहाँ पर 25 × 75, 25 चौके 100, तो 3/4 जो कि कहाँ पर दिख रहा है 3/4, ए ऑप्शन सही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। अब 10 किलोमीटर, यहाँ पर देखिए 1 किलोमीटर, अभी हम देखे हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो हमें किसका बताना है 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पर 10,000 मीटर हो जाएंगे, तो कहाँ पर आंसर दिख रहा है, बी ऑप्शन सही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है। चलिए यहाँ पर देखिए कोष्टक वाला क्वेश्चन है, आपसे बनना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम किनको मल्टीप्लाई करेंगे, कोष्टक वाले से। जब भी आपको बच्चों सवाल दे इस टाइप से, कोई सा भी सवाल दे ऐसा इस तरीके से, तो हम सबसे पहले कहाँ से हल करेंगे, कोष्टक से शुरुआत यहाँ पर हल करेंगे। तो पहले सबसे पहले क्या भाग लगाएंगे, यहाँ पर 7, इन दोनों को कोष्टक के अंदर, इसके बाद हम ऐड करेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए कोष्टक यहाँ पर ये अंदर है, तो इनको हल करेंगे, तो 5 × 5 + 3 कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, और मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 80, इसके बाद -20, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 60, जो कि बी ऑप्शन सही है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ट्रेंगल, यहाँ पर देखिए आयत मतलब क्या होगा रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल आयत बोलते हैं,
तो आपका आयत से पूछा क्वेश्चन है। तो परिधि क्या होगी? परिधि क्या होगा? जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, जिसका लेंथ कितना 10 सेंटीमीटर, इसके बाद जो कि चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। लंबाई 10 सेंटीमीटर और इसके बाद जो चौड़ाई है बेस कितना है 5 सेंटीमीटर। तो हम रेक्टेंगल बना लेंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से बच्चों आपका जो बनेगा आयत, तो यहाँ से बनेगा इस तरीके से। इसकी जो लेंथ है लंबाई 10 सेंटीमीटर, जो चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। अब परिधि क्या होगा? तो क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है यहाँ पर, परिधि क्या होगा, ठीक है ना। लंबाई आपको पता हो गया 10 सेंटीमीटर और उसके बाद चौड़ाई कितना है 5 सेंटीमीटर। तो अभी आप इस तरीके से बनाओगे या तो यहाँ पर देखिए 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो परिधि मतलब क्या होता है बच्चों, जो चारों तरफ का क्या होगा योग आप कर दोगे तो परिधि निकल जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? पैरामीटर। पैरामीटर या तो इसी को हम कहते हैं परिमाप। परिमाप आपको बताना है। तो परिमाप क्या होगा? देखिए 10 JB 5, तो आप सभी को जोड़ दोगे तो आपका आंसर परिमाप आ जाएगा। तो 10 प्लस कितने हो गए 20 और प्लस कितने करोगे 10, 10 प्लस 10 यहाँ पर 5 प्लस 5, सभी को जोड़ दोगे तो आपका परिधि निकल जाएगा परिमाप। तो कितने सेंटीमीटर? 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन अच्छा है, देखिए यहाँ पर क्या पूछा है। 45 यहाँ पर 45 का 2/5 क्या होगा? 45 का आपको बताना है 2/5 मतलब 2/5। तो ये आप कैसे हल करोगे? इसके 5 से डिवाइड करोगे 9 बार, 5 इंटू जो 9 45। इसके बाद यहाँ पर 9 आ गया तो 9 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू जो 9 कितने हो जाएंगे 18। तो 18 आपको दिख रहा होगा, ये ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, तो नोट करते जाना और लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हर एक क्लास आपको प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय, एकलव्य आवासीय विद्यालय के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस आएंगे। एमपी ज्ञानोदय विद्यालय की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ज्ञानोदय विद्यालय में जो कि 10 विद्यालय संचालित हैं, एमपी में बस ही संचालित हैं, जो कि आपको सिलेक्शन होगा, मेरिट लिस्ट बनेगी, इस अनुसार आपको विद्यालय चयनित मिलेगा। तो ठीक है ना, मेन शहर में जो कि जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रीवा, तो ऐसे कुछ चुनिंदा ज़िले हैं जो कि वहाँ पर ज्ञानोदय विद्यालय संचालित हैं। जब आपका रिजल्ट आएगा, मेरिट लिस्ट बनेगी, अगर आपके अच्छे नंबर हैं तो आपको अच्छा ज्ञानोदय मिलेगा। तो फॉर्म भरते समय फॉर्म स्टार्ट हैं, जो कि 21 जनवरी लास्ट डेट है। तो आप फॉर्म फिलअप करा लें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को जानकारी, रिश्तेदारों को जानकारी दें कि फॉर्म फिलअप करा लें, जो 5th में अध्ययनरत स्टूडेंट हैं। चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन करेंगे 50-75 का महत्तम समावर्तक मतलब HCF। अब ये क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा HCF। इनको हमें हल करने के लिए बच्चों हाईएस्ट मतलब जो अधिक हो, और हमें क्या ज्ञात करना है? अलग अलग मल्टीप्लाई करना है, इनका अलग अलग गुणनखंड करना है। सॉरी, यहाँ पर गुणनखंड करोगे तो कैसे करना है? 5 इंटू जब 5 एक 1 बार जाएगा, यहाँ पर 0, 5 दूनी 10, यहाँ पर 2 एकम 2। तो यहाँ पर देखिए 2 एकम 2 एक बार जाएगा, तो यहाँ पर ये हो गया। फिर यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे, 1 बार जाएगा, 5 1 जा 5। इसके बाद कितना 2, तो 5 इंटू जा 5 25, 5 इंटू जा 3 15, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। इसके बाद 3 1 जा 3। अब देखिए आपको यहाँ पर देखिए क्या मैच खा रहा है, तो जो मिल रहा है वही हमारा आंसर होंगे। तो कौन कौन अंक मिल रहा है? 1 5 और यहाँ से 1 5 मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पर देखिए 1 5, यहाँ भी 1 5, तो 2 5 मिल रहे हैं, यहाँ पर 5, तो 25 आंसर हमारा सही होगा, बी ऑप्शन सही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर फिर क्वेश्चन आया, देखिए क्या है, 3x इक्वल टू 27। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो x का मान हमें मिल जाएगा। तो कैसे आप डिवाइड करना है? x इक्वल टू 27/3, तो 3 इंटू जा 9 कितने 27 आ रहा है, तो 20 जो x का मान कितना आ जाएगा 9। ये ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन क्या है देखिए 20 नंबर, एक घन का आयतन, ये आयतन आपको वैल्यूम बताना है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो ये आयतन क्या होता है, घन का आयतन आपको पता होना चाहिए, घन कैसे रहता है। तो घन को पहले देखिए बनाइए, तो इस तरीके से हमारा घन बनते हैं जिसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं बच्चों, बराबर रहती हैं। तो ये घन बन गया। ठीक ना, चौक का डिब्बा आप देखे होंगे, चौक का डिब्बा तो वो कैसा रहता है, घना घना आकार। ठीक है ना, इस तरीके से इनको हम क्या कहते हैं, कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड के जो कि चार है मतलब बराबर रहते हैं, कैरम बोर्ड वर्गाकार रहता है। तो घनकार आपको देखना है। तो ये घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन, किसी भी जो भुजा दी है 6, इसकी पावर हम क्या लगा देते हैं 3। तो 6 की पावर हम 3 लगाएंगे तो घन का आयतन भुजा की घात 3 होता है, मतलब ए की पावर 3। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, 6 इंटू 6 तो यहाँ पर 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 36 आएगा, 36। इसके बाद 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 216, तो 216 घन मीटर, जो कि ये ऑप्शन हमारा सही होगा। चल इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, यदि एक कोई संख्या और 15 का योग, यदि मतलब कोई संख्या है एक और उसका और 15 का योग, दोनों का योग कितना है, 15 का 45 है, एक संख्या क्या होगी, तो वह एक संख्या क्या होगी, मतलब यहाँ पर कोई एक संख्या है, इनका योग कितना है 45, 15 और एक संख्या, तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो आप कैसे कर सकते हो, 45 माइनस 15, तो जब आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 30x का मान, जो कि ये ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, 1 ईयर में, वीक बताना आपको, जो कि सप्ताह है। ठीक है ना, सप्ताह कितने हो जाएंगे 1 ईयर में, 52 सप्ताह होते हैं, जो कि ये ऑप्शन हमारा सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, दो समान पक्षों वाले त्रिभुज को क्या कहते हैं, दो समान पक्षों मतलब त्रिभुज हमें बनाना है, लेकिन क्या बच्चों यहाँ पर ये दोनों बराबर होंगे। जब दो भुजाएं, दो समान पक्षों वाले त्रिभुज को हम ट्रिंगल को क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज, जो कि ये ऑप्शन हमारा सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आया है, जो हमें भिन्नों का योगफल किए हैं यहाँ पर, वो 1/2 प्लस 1/3, बताइए इसका योग क्या होगा, तो कैसे ऐड करना है, मैंने अभी आपको बताया हूँ कि इन भिन्नों का 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 3, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे +2 हो जाएगा, इसके बाद 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5/6, जो कि आंसर सही है, इनका प्लस करके 5/6 बी नंबर सही। इसके बाद बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पर देखिए क्या लिख दिया है, यदि यहाँ पर 12 मशीन 6 घंटे में 72 सामान बनाती हैं, तो 6 मशीनें 6 घंटे में कितनी सामान बनाएंगी। यहाँ पर देखिए 12 मशीन थे जो कि 6 घंटे काम करके कितने 72 मशीन सामान बनाती थी। अब मशीनें क्या हो गए, कम हो गए, तो मशीनें कम हो गए तो यहाँ पर देखिए घंटे समय वही है, मशीन यहाँ पर ज़्यादा थे, 72 सामान बनाती थी। अब क्या हो गए कि यहाँ पर मशीनें कम हो गए, तो जो सामान भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कितने कम हो गए, कितने बनाते थे यहाँ पर 72। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कम हो गए तो कितने कम हो गए, यहाँ पर देखिए 12 से सीधे कितने सामान हो गए 6, तो हम भी यहाँ पर आधे हो गए, इसका मतलब हम यहाँ पर आधे कर देंगे, 72 का हाफ करेंगे, तो ये देखिए 2 इंटू जा 3, 3 बार जाएगा 6, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 6 बार जाएगा तो 12, 2 इंटू जा 6 12, तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पर 36, ये ऑप्शन 100% सही है। तो बच्चों आई होप आपको क्लास अच्छी बहुत बेहतरीन लगी होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर हमारे चैनल को करें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय मध्य प्रदेश में जो कि फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, तो आप सभी को जानकारी दें, फिलअप करवा लें और आप करवा के आप बेहतरीन तैयारी करें। मॉडल टेस्ट भी आप लगा सकते हैं, प्रैक्टिस करते रहिए हमारे चैनल से जुड़कर। तो जय हिंद बच्चों, जय भारत।